नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने गंगा नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं एवं बांधों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी नदी पर बांध बनाकर उसके जल का उपयोग केवल एक काम के लिए ना करके बल्कि कई अन्य लाभों के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। यानी कि सिर्फ सिंचाई के लिए उसका यूज ना करके अन्य लाभों जैसे जल विद्युत, सिंचाई, मत्स्य पालन, औद्योगिक उपयोग और पर्यटन के लिए किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बांध दक्षिण के पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में स्थित हैं क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बांध बनाने के लिए अनुकूल है। दोस्तों, अब रिहंद बांध परियोजना के बारे में देख लेते हैं। अब इसकी स्थान और नदी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नदी की बात करते हैं तो दोस्तों यह बांध जो है रिहंद नदी पर बना है, जो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगर इसके स्थान की बात करें तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर यह स्थित है। दोस्तों, ये देखिए, यह सोनभद्र और ये जा रही है सोन नदी। ये देखिए दोस्तों, ये सोन नदी जा रही है और इसकी सहायक नदी है रिहंद। इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध परियोजना बना हुआ है। इसके निर्माण की अगर बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1962 में बनकर तैयार हो गया था। ये इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके नाम की बात करें दोस्तों, इस बांध के पीछे झील का नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस बांध के पीछे झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उनका इसका नाम जो है रखा गया है। महत्व की बात कर ले दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र की सीमा तक यह फैला हुआ है। दो राज्य याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लाभान्वित जिले की बात करें तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी जनपदों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। अब लाभान्वित राज्यों की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कौन सा बांध गुरुत्वीय बांध के नाम से जाना जाता है, तो ये रिहंद बांध है। लाभार्थी उद्योग की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस बांध से मिलने वाली सस्ती बिजली और पानी के कारण ही सोनभद्र में हिंडाल्को जैसा बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित हो सका है। अब दोस्तों दूसरे बांध की बात आती है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना की बात आती है दोस्तों। तो देख लेते हैं नदी कौन सी है। तो यह बांध दोस्तों बेतवा नदी पर बना हुआ है। बेतवा नदी दोस्तों, ये है बेतवा नदी और ये है ललितपुर में ही बेतवा नदी पर यह बांध बना हुआ है। स्थान की बात करें तो दोस्तों वही ललितपुर में बना हुआ है और स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? 1958 में इसका निर्माण हुआ था और इसका उपनाम यानी कि अन्य नाम इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि किस बहुउद्देशीय परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। तो लाभान्वित जिले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला लाभान्वित जिले हैं। अब राजघाट बांध की दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों। राजघाट बांध की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बेतवा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। 2 राज्यों की सीमा यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है।
इसका स्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ये देखिए ललितपुर है। उपनाम की अगर बात करें तो इस परियोजना को रानी लक्ष्मी बाई सागर के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है, आयोग पूछ सकता है। अगर माता टीला को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं, जबकि राजघाट के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर कहा जाता है। राजघाट के जो दोस्तों जो जलाशय है इसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों। इस परियोजना की नींव 1971 में रखी गई थी। यह परियोजना राजघाट बांध समझौता 1973 के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक साझा उपक्रम है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब इससे लाभान्वित जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से? झांसी, जालौन और हमीरपुर इसके लाभान्वित जिले हैं। शारदा नहर परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी क्या विशेषता क्या है? यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, और ये यूपीपीएससी ने कई बार पूछा भी है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी सभी शाखाओं और उप शाखाओं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। और अगर इसके उद्गम की दोस्तों बात करें तो यह नेपाल सीमा के पास बनबसा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। बनबसा स्थान दोस्तों उत्तराखंड के करीब पड़ता है। और इस शारदा नदी को दोस्तों काली नदी और या फिर महाकाली नदी भी कहते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग की प्यास बुझाती है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगर जल विद्युत उत्पादन की बात करें यानी कि हाइड्रो पावर की बात करें दोस्तों तो शारदा नहर पर खटीमा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा। शारदा नहर पर खटीमा उत्तराखंड के पास एक महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भी स्थापित है, जिसे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति होती है। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी यमुना नहर की यानी कि ईस्टर्न यमुना कैनाल की। तो सबसे पुरानी नहर है दोस्तों ये, और यह उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबसे पुरानी नहर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इसके निर्माण का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। मूल रूप से इस नहर का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा 1645 और 50 के बीच में करवाया गया था। इस बाद में दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान 1830 में यानी कि 1830 में इसका पुनरुद्धार यानी कि रिनोवेशन किया गया और इसे आधुनिक रूप दे दिया गया। उद्गम की अगर दोस्तों बात करें तो यह नदी यमुना नदी के बाएं तट से निकलती है। यमुना नदी के बाएं तट से निकलती है, हमने देख लिया दोस्तों। अब स्थान की बात कर लेते हैं। यह सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान ताजेवाला बैराज से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट बैराज है, इसे याद रखिएगा कि यमुना नहर किस बैराज से निकलती है? तो ताजे वाले बैराज से निकलती है। भौगोलिक विस्तार और सिंचाई यानी कि कवरेज एरिया की बात कर लेते हैं। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोआब यानी यमुना गंगा के बीच का क्षेत्र को। अब प्रमुख जिले देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजीपुर और दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों को यह सिंचित करती है। सिंचाई क्षमता की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से गन्ना गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों 5वीं परियोजना के बारे में देख लेते हैं। 5वीं है रामगंगा परियोजना। इसे देख लेते हैं दोस्तों। नदी की अगर बात करें तो यह रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। स्थान की बात करें दोस्तों तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इसे अक्सर कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसे कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है दोस्तों? राम गंगा परियोजना को कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण दोस्तों कब पूरा हुआ था? 1974 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और लाभान्वित जिले की बात करें तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, अलीगढ़ और फरुखाबाद इसके लाभान्वित जिले हैं।
ऊपरी गंगा नहर की बात कर लेते हैं, यानी कि अपर गंगा कैनाल की। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। इसका निर्माण का समय क्या था? इस नहर का निर्माण 1842 में शुरू हुआ और 1854 में इसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। इसमें इंजीनियर कौन लगे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये नाम। इसका डिजाइन और निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर सर पीटी कॉटले के नेतृत्व में हुआ था। उन्हें गंगा नहर का जनक भी कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ में या फिर पीसीएस प्री में बन सकता है कि गंगा नहर का जनक किसे कहा जाता है? तो सर पीटी कॉटले को कहा जाता है। उद्गम की अगर बात करें तो दोस्तों यह गंगा नदी से निकलती है। और स्थान की बात कर ले तो हरिद्वार उत्तराखंड के भीमगोड़ा नामक स्थान से यह निकलती है। भौगोलिक विस्तार और सिंचाई की बात कर लेते हैं। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों को सिंचती है। मुख्य रूप से दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों को, यानी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग ये है, मुख्य रूप से यहाँ पे इसको सिंचती है। और प्रमुख जिले की बात कर ले तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा व कानपुर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निचली गंगा नहर की, यानी कि लोअर गंगा कैनाल की। तो इसका निर्माण दोस्तों 1871 से 1878 के बीच हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो दोस्तों बुलंदशहर जनपद के नरौरा नामक स्थान पर यह स्थित है। कुल लंबाई की अगर बात कर ले तो 8,800 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और मुख्य नहर तथा शाखाओं व प्रशाखाओं के सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8800 किलोमीटर। लाभान्वित जिलों की अगर बात कर लेते हैं तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों आठवां है हथनी कुंड बैराज, यानी कि हथनी कुंड बैराज, इसको इंग्लिश में हथनी कुंड बैराज ही कहते हैं। इसका निर्माण दोस्तों 1872 में हुआ था। और इसके स्थान यानी कि प्लेस की बात कर ले तो सहारनपुर के पास यमुना नदी पर यह 5 राज्यों क्रमशः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है कि 5 राज्यों की परियोजना कौन सी है? निचली गंगा नहर। कौन कौन से एक बार और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये इनकी संयुक्त परियोजना है। 1978 की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में इसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। नवा देखते हैं दोस्तों मेजर जलाशय परियोजना, यानी कि मेजर रिजर्वायर प्रोजेक्ट। नदी की बात करें तो दोस्तों यह बेलन नदी पर स्थित है। बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है। स्थान की अगर बात करें तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील के पास स्थित है। दोस्तों यहाँ पर मेजा तहसील के पास स्थित है। इसका विस्तार पड़ोसी जिले मिर्जापुर की सीमा तक भी है। इसके निर्माण की अगर दोस्तों बात करें तो 1970 के दशक में इसका निर्माण पूरा किया गया था। दोस्तों अब बेतवा कैनाल सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके उद्गम की अगर बात करें तो यह बेतवा नदी से निकलती है। और इसके स्थान की अगर बात करें दोस्तों यह झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। यह यहाँ पर दोस्तों बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है, जो इस नहर के मुख्य जल स्रोत यानी कि हेडवर्क्स का कार्य करता है। प्रमुख जिलों की अगर बात करें तो झांसी और जालौन इसके लाभान्वित जिले हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांधों को देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। तो पथरई बांध कहाँ पर है दोस्तों? पथरई नदी यानी कि ललितपुर में। सरयू बांध कहाँ है? सरयू नदी यानी कि बहराइच में। और बाण सागर परियोजना दोस्तों कहाँ है? सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में। ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन बांध, अर्जुन नदी महोबा में स्थित है। तो दोस्तों आज हमने देखा दोस्तों विस्तार से नदी घाटी परियोजनाओं को और बांधों को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।